आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द रेडिकल सिक्स। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर वाइल्ड नाइफ एक कबीले में रहता है। कबीले का लीडर इसको बचपन में यहाँ लाया था। वाइल्ड नाइफ शॉप में मक्खन खरीदने जाता है और बाहर इसकी फियोंसी खड़ी होती है। तभी यहाँ एक गैंग आ जाती है। इन्हें लेफ्ट आई गैंग कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गैंग के लिए अपनी दाहिनी आंख निकलवा ली है। इस गैंग का लीडर वाइल्ड नाइफ की फियोंसी को पसंद करता है। ये इसे अगवा करता। तभी वाइल्ड नाइफ बाहर आ जाता है। तभी लीडर कहता है कि तुम हमें नहीं मार सकते, हम तादाद में ज़्यादा हैं। तभी हम देखते हैं कि वाइल्ड नाइफ इन सबको धोता है अकेला ही, और इन सबको खंबे से लटका देता है और साथ में गैंग के लीडर को भी टैंक से लटका देता है। तभी दुकान का मालिक भी बाहर आकर वाइल्ड नाइफ पर हमला कर देता है, पर वाइल्ड नाइफ यहाँ भी बच जाता है और फिर अपनी फियोंसी को लेकर कबीले की ओर चल देता है। यह अपने कबीले में सबसे ज़्यादा बहादुर है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि एक वाइट मैन अपने बेटे को ढूंढते हुए इस कबीले में आता है। यह बताता है कि बचपन से यह अपने बेटे से नहीं मिला, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वाइल्ड नाइफ इसी आदमी का बेटा है। वाइल्ड नाइफ के पिता एक डाकू है, पर यह अब काम छोड़ना चाहते हैं। इसने चोरियां करके काफ़ी दौलत हासिल कर ली है और अब यह दौलत अपने बेटे को देना चाहता है ताकि इसका बेटा यह दौलत अपने कबीले के लिए इस्तेमाल कर सके। और साथ में वाइल्ड नाइफ को यह भी पता चलता है कि उसका नाम टॉमी है। अब टॉमी अपनी फियोंसी की रिक्वेस्ट पर अपने पिता की दी हुई दौलत को स्वीकार कर लेता है, पर अभी यह दौलत उसके पास नहीं है। उसके पिता ने यह दौलत पाइन के दरख्तों के नीचे छिपा दी है। अब टॉमी अपने पिता को बताता है कि जब वह छोटा था तो कुछ गुंडों ने उसकी मां को मार दिया था। उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने सारी दौलत पहाड़ों में छुपा रखी है। वह टॉमी को उस दौलत की लोकेशन बता ही रहे थे। तभी उसकी गैंग के साथी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यह लोग भी वह दौलत चाहते हैं और पैसों के लिए पूरे कबीले को मारने को तैयार हैं। फिर वह टॉमी के पिता को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ताकि दौलत की लोकेशन का पता चल सके। टॉमी के पिता जाते जाते उसको यह इशारा करते हैं कि दौलत विंग मिल के पास छुपी हुई है। अब टॉमी यह फैसला करता है कि वह दौलत ढूंढकर इस गैंग को दे देगा और अपने पिता को छुड़वा लेगा। अब जब यह पहाड़ों पर दौलत ढूंढने जाता है तो एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ थे। इसको सही लोकेशन का पता नहीं है कि किस पेड़ के नीचे है। काफ़ी खुदाई करने के बाद इनका लीडर कहता है कि तुम पैसे सही तरीके से कमाने का सोचो, पर कुछ ही देर में $50,000 कैसे कमा सकते हैं। अब इसके पास एक ही रास्ता था कि यह भी अपने पिता की तरह चोरी करे। यह चोरी नहीं करना चाहता था, पर यह सोचता है कि शहर जाकर बुरे लोगों के यहाँ चोरी करे। फिर यह अपनी असलियत छुपाने के लिए अपने बाल काट लेता है और शहर पहुँच जाता है। शहर में एक औरत इसको अपने घर में पनाह देती है। यहाँ पर इसको पता चलता है कि इसका एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है रमन, और अब यह अपने सौतेले भाई को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। अब यह दोनों मिलकर चोरी करेंगे क्योंकि अब यह दोनों ही अपने पिता से मिलने को बेचैन है। अब यह बैंक लूटने जाते हैं, जहां टॉमी खिड़की से बैंक के अंदर चला जाता है, जहां पर बैंक का मैनेजर इसे देख लेता है। दूसरी तरफ रमन भी एक और लड़के से मिलता है, जिससे मिलकर पता चलता है कि यह भी इनका तीसरा सौतेला भाई है। अब रमन इस लड़के को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। जब टॉमी अंदर पैसे चुरा रहा था तब उसे वहाँ अपने पिता का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जो कि उन्होंने बरसों पहले जॉनी नाम के लड़के के लिए लिखा था। अब टॉमी बैंक मैनेजर से बचकर पैसे चुराने में कामयाब हो जाता है और फिर यह तीनों मिलकर यहाँ से भाग जाते हैं, पर बैंक मैनेजर इनका पीछा करता है। दूसरी तरफ हम आई गैंग को देखते हैं जो टॉमी से बदला लेने के लिए साजिश रच रहे हैं। इधर तीनों भाई रात गुजार रहे हैं, जहां इनको तीसरा भाई बताता है कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा मजबूत है, अगर उसको फांसी पर लटकाया जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन यह तीनों भाई एक और आदमी से मिलते हैं जो पहाड़ों में रहता है। यह आदमी अपनी दास्तान सुनाता है तो इनको पता चलता है कि यह आदमी इनका चौथा सौतेला भाई है। अब यह तीनों अपने चौथे भाई को भी प्लान में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन यह चारों कटिंग के लिए जाते हैं, जहां यह शहर के दौलतमंद लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं ताकि यह उनको लूट सके। यह इनको यहाँ पब्लिक हाउस के बारे में भी बताता है जिसके पास सोने की चिकन नगेट है। अगर यह लोग उसे चुरा ले तो वह काफ़ी महंगी बिकेगी। फिर यह चारों मिलकर उसको चुराने का प्लान बनाते हैं। फिर आगे पब्लिक हाउस में इनकी एक और आदमी से मुलाकात होती है जो इनके पिता को ही ढूंढ रहा होता है। तभी पब्लिक हाउस का मालिक इस आदमी को मारने लगता है। फिर जब यह आपस में बात करते हैं तो इनको यहाँ पता चलता है कि यह आदमी इनका पांचवा सौतेला भाई है। तभी टॉमी कहता है कि जो भी फ्रैंक का बेटा है वो अपना हाथ उठाए।
यह सभी अपना हाथ उठाते हैं, पर गजब तब होता है कि जब यहाँ पियानो बजाने वाला लड़का भी हाथ उठाता है और इनको पता चलता है कि यह इनका छठा सौतेला भाई है और यहाँ इनको रेडिकुलस 6 का नाम दिया जाता है। अब यह 6 भाई चोरी करने को निकल पड़ते हैं। पहले तो यह उस गोल्डन चिकन नेगेट को चोरी करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, पर पब्लिक हाउस का मालिक इन्हें देख लेता है और बंदूक के जोर पर इनको वह नेगेट वापस करने को बोलता है। पर तभी रमन उसकी गर्दन पर मारता है और गलती से उसकी गर्दन अलग हो जाती है, पर वह बिना गर्दन के भी हमला करता रहता है और बड़ी मुश्किल से यह यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद यह एक और आदमी से मिलते हैं जो इन्हें बताता है कि वह गेम खेलना चाहता है। अगर यह इसके साथ गेम खेले तो यह उनको खजाने का पता बता देगा, क्योंकि यह इनके पिता को जानता था। यह इसके साथ गेम खेलते हैं, तभी यह खजाने के बारे में इनको बातें बताता है। इनको उस जगह के बारे में पता चल गया था, पर पहले इन्हें 30,000 चोरी करने थे। इसके लिए यह एक और गाँव में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका तीसरा भाई एक लेडी के साथ बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से उसको फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन बाकी भाई यहाँ पर लूट रहे थे ताकि वह अपने पैसे पूरे कर सके। यह आसानी से लूट लेते हैं, क्योंकि गांव के सभी लोग तीसरे भाई की फांसी देखने गए हुए थे। इधर यह लूट रहे थे और उधर उसको वहां फांसी दी जा रही थी। पर तीसरे भाई ने पहले ही बताया था कि उसकी गर्दन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वह फांसी से बिल्कुल डरा नहीं होता, बल्कि वो तो फांसी को एंजॉय कर रहा था खुश होकर, और पूरा गांव इसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी गांव के लीडर उसको गोली मारकर मारने ही वाले थे, पर तभी उसके भाई उसको बचा लेते हैं और ये यहाँ से जेवरात और भाई को लेकर भाग जाते हैं। अगले पल हम इनको नहाते हुए देखते हैं, पर तभी आई गैंग इन पर हमला कर देती है और साथ ही इनके सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचता और अपने पिता को बचाने की उम्मीद भी नहीं बचती। पर तभी इनका एक भाई शहर में होने वाले जुए के बारे में बताता है, जहां पर अमीर लोग आते हैं और जुआ खेलते हैं, चाहे तो उन्हें लूट सकते हैं। फिर यह उस जगह जाते हैं जहां इनका एक भाई रमन एक अमीर आदमी बनता है, जिसके साथ बाकी भाई गार्ड्स बने हुए थे। तभी इन पर एक आदमी को शक हो जाता है, तो यह चाकू के दम पर उनसे पैसे निकलवा कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद यह गेम वाले की हुई जगह पर आ जाते हैं, पर यह लोग परेशान हो जाते हैं कि खजाना कहां पर है। पर तभी यह जमीन में गड़े आई गैंग को देखते हैं। यह इनको बताते हैं कि जिस आदमी ने इनके पिता को अगवा किया है, उसी आदमी ने इनके साथ यह किया है। फिर यह लोग गैंग के लोगों को जमीन से बाहर निकालते हैं। तभी एक भाई इनके पापा की पुरानी तस्वीर निकाल कर दिखाता है। इस तस्वीर में वह गैंगस्टर भी है जिसने इनके पापा को अगवा किया है। टॉमी देखता है कि गैंगस्टर के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है और ऐसा ही टैटू उसके हाथ पर भी था जिसने इसकी मां को मारा था। अब यह उस गैंगस्टर से बदला लेना चाहता है। टॉमी रेत के तापमान को देखकर ही पता लगा सकता है कि वह लोग कहां जा सकते हैं, पर टॉमी अब अपने भाइयों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता है, इसलिए वह खुद ही अकेले अपनी मां का बदला लेना चाहता है। यह सभी भाई दिन में निकलेंगे और रात को आराम करेंगे। फिर रात को टॉमी अपने भाइयों को खत लिखकर वहां से अकेला ही चला जाता है और फिर यह आखिरकार उस गैंगस्टर तक पहुंच ही जाता है। जाकर वह उस गैंगस्टर से अपना हाथ दिखाने को कहता है जिस पर वह टैटू बना हुआ था। तभी वह गैंगस्टर टॉमी पर हमला करता है। टॉमी पहले से ही तैयार था, वह अपना चाकू निकालकर उस गैंगस्टर को मार देता है और गैंगस्टर का खात्मा हो जाता है। गैंगस्टर के लोग टॉमी पर हमला करने वाले थे, पर तभी हम देखते हैं कि टॉमी के भाई भी वहां आ जाते हैं और साथ में आई गैंग के लोग भी वहां आ जाते हैं टॉमी को बचाने। इसलिए गैंगस्टर के आदमी वहां से भाग जाते हैं और यह लोग अपने पिता को छुड़वा लेते हैं। इसके बाद पिता अपने सभी बच्चों से मिलता है। बच्चे पिता को बताते हैं कि आपको छुड़वाने में जितने पैसे चाहिए थे हमने उससे ज्यादा लूट लिए हैं। पर जैसे ही इनके पिता यह बात सुनते हैं, इनका रवैया चेंज हो जाता है और ये अपने उन्हीं गैंगस्टर को बुला लेते हैं जो चले गए थे। यहाँ पर इनको पता चलता है कि इनका पिता कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो तो इसलिए ऐसा कह रहा था कि वो जानता था कि टॉमी अपने पिता के लिए पैसे कमाएगा। टॉमी के पिता तो ऐसे ही पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए इनके पिता ने ही ये सारा प्लान बनाया था। यहाँ पर टॉमी के पिता ने उसकी फियोंसी को भी अगवा किया हुआ था। तभी एक धमाका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आई गैंग की आंख भी मौजूद थी। इन्होंने झूठ बोला था कि इनकी एक आंख नहीं है। अब ये सभी भाई और आई गैंग सभी मिलकर लड़ते हैं और अंत में पिता को एक सुरंग में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। मूवी के लास्ट में हम टॉमी को देखते हैं, उसकी शादी उसकी फियोंसी से हो रही है। इसके भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।